प्रदेश कार्य समिति के आज के इस कार्यक्रम में समापन सत्र में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र कश्यप जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी मोर्चा पूर्व सांसद श्री संगमलाल गुप्ता जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री विनोद यादव जी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा और विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री संजय पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री प्रदेंदु जागड़ा जी और प्रदेश भर से आए हुए ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, क्षेत्र और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबने अपनी प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर से आए हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब समाज के उस तबके से संबंधित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी आकांक्षा है और जिनके मन में समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा है। जब कोई समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था, जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया, तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। और यही कारण है, वे ताकतें जानती थी कि अगर ये समाज ऐसे ही पराक्रमी रहा, ऐसे ही पौरुष से भरपूर रहा, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई आक्रांता भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इसके लिए उन्होंने साजिश रची।
आपस में लड़ाने की साजिश रची, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची, और परिणाम हम सबके सामने है। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव इसका एक उदाहरण है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास किया गया। और फिर कौन नहीं जानता आप में से, ये समाज अगर अपने पौरुष और पराक्रम के लिए जाना जाता था, तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति उतनी ही अटूट आस्था के लिए भी जाना जाता था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कावड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कावड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कावड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। आपके पर्व और त्योहार याद करिए, किसी एक पर्व और त्योहार को आप नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति का स्थापना करते हैं। मूर्ति में क्या, मूर्ति अपने आप बन जाती है, उसके लिए कारपेंटर भी चाहते होंगे, उसमें मिट्टी का काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें उसकी डिजाइनिंग बनाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें रंग भरने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसके लिए उस प्रकार के वस्त्रों की साज सज्जा के लोग भी चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति कर पाता है क्या? अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी वह करता था। पिछली सरकारों ने उसको भी रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया। समाजवादी पार्टी की 4-4 बार प्रदेश में सरकार थी। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, कौन है? क्या ये ओबीसी समाज से जुड़े हुए नहीं है? क्या इसमें कोई कुम्हार, कोई विश्वकर्मा, कोई लोहार, कोई स्वर्णकार, क्या ये नहीं है? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का समय 2015 और 16 का समय, जब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का
परिणाम आता है। 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हम लोग 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है। 60% से अधिक भर्ती हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 नहीं, हम लोगों ने 1,25,000 भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की और 69,000 जिन शिक्षकों की भर्ती के बारे में प्रश्न खड़ा किया जाता है, ये समाजवादी पार्टी के वही मोहरे हैं जो लोग 86 में से 56 एक ही परिवार और एक ही जाति विशेष के लोगों को भरने का काम किए थे। वे लोग आज प्रश्न खड़ा करते हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बहनों और भाइयों, अगर केवल 27% ओबीसी के आरक्षण के हिसाब से भर्ती होती तो भर्ती होती 18,200, लेकिन भर्ती कितनी हुई? 31,500। 31,500। उन्हें इस बात की चिंता है कि ओबीसी समाज अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने पौरुष और पराक्रम से इतनी अधिक सीटें क्यों प्राप्त कर गया, और इसलिए इसे विवादित करना है, इसके लिए उन्हें बदनाम करना है, इसके लिए तमाम षड्यंत्र करने, इसके लिए तमाम प्रकार की साजिशें रची जाती